अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्रा अपने YouTube चैनल किचन विद सिद्रा के साथ। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी वेजिटेबल एग राइस। बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक, 200 ग्राम मटर, 6 से 8 कटी हुई सब्ज मिर्चें, 3 अदद मैंने लेमन लिए हैं। इनमें से 1 लेमन को काट लिया है इस तरह से और 2 लेमन का हम रस डालेंगे। कोरिएंडर लीव्स, धनिया कटा हुआ, 2 से 3 मीडियम साइज टमाटर, 250 ग्राम मैंने लिए हैं कटे हुए आलू और ये लिए हैं स्प्रिंग ऑनियन टू टेस्ट। 200 ग्राम मैंने ली हैं काटी हुई गाजरें, 2 से 3 मैंने लिए हैं कटे हुए प्याज, साल्ट टू टेस्ट, 3 एग लिए हैं मैंने और स्पाइसेस लिए हैं। क्यूमन सीड लिए हैं 1 टेबलस्पून, इसके साथ बड़ी इलायची है, 2-3 लौंग है और साबुत काली मिर्चें, 6 से 8 साबुत काली मिर्चें और ये कुटी हुई 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है, काली मिर्चें और 200 ग्राम ही मैंने लिए हैं बंद गोभी कटी हुई, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 300 ग्राम मैंने लिया है घी, 1 kg राइस लिए हैं, इनको मैंने भिगो लिया है। आपने इन्हें आधा घंटा पहले पानी में, ठंडे पानी में भिगो लेना है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे। तो पैन लिया है मैंने, पैन गर्म हो चुका है, ऑयल डालेंगे। ऑयल या घी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना और इसमें हम फ्राई करेंगे सब्जियों को। सबसे पहले हम गाजरें डालेंगे, सोटे करेंगे इनको। आपने घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा घी डालना है और इसमें आपने इसको फ्राई करना है। तो ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, जैसा आपने इसको सोटे करना है। गाजरें हमारी सोटे हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, देखें इस तरह से। और फ्राई करते हुए आपने आंच धीमी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। गाजरें हमने निकाल ली हैं, इसी घी में हम मटर डालेंगे, इसको भी सोटे करेंगे। देखिए मटर हमारे सोटे हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। ऑयल हमारा कम हो गया है, इसलिए हम थोड़ा सा और डालेंगे और बंद गोभी डाल देंगे। सोटे करेंगे इसको भी। बंद गोभी हमारी सोटे हो चुकी है, इसको भी आपने हल्की आंच पे पकाना है। हम निकाल लेते हैं। घी थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि आलू फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा घी चाहिए। आलू डाल देंगे, तो हम सोटे करेंगे। आलू हमारे ऑलमोस्ट सोटे हो चुके हैं, थोड़ा सा हम इनको और पकाएंगे। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं। निकाल लेते हैं उन्हें। एग लिए हैं मैंने, उनको आपने तोड़ के मिला लेना है और इसको हम फ्राई करेंगे। एग फ्राई हो गए हमारे, घी डाल दिया। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारे सोटे हो चुके हैं, अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट इनको फ्राई करेंगे। स्पाइसेस डाल देंगे, मसाला, सब्ज़ मिर्ची डालेंगे, टमाटर डालेंगे, लेमन कटा हुआ डालेंगे। एक से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये हमने इसको फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। इसमें सुरख मिर्च डालेंगे, सुरख मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून डाला है मैंने, साल्ट टू टेस्ट और ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टेबलस्पून। फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है।
अब इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे। बंद गोभी डाल लेते हैं, मटर डालेंगे, गाजरें डालेंगे, आलू डालेंगे। इसमें हम स्प्रिंग अनियन भी डाल देंगे, सब्ज़ प्याज। तो हिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्राई किया हुआ एग ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। आपने इसमें साल्ट टेस्ट कर लेना है और आपने साल्ट को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। सारी सब्जियों को मिक्स करके अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। क्योंकि मैंने 1 किलो चावल लिए हैं तो 1 किलो चावल के हिसाब से आप इसमें 2 किलो पानी ऐड करेंगे। जितने चावल लिए हैं उसके डबल आपने इसमें पानी ऐड करना है। नींबू का रस डालेंगे, 2 नींबू का रस हमने इसमें डालेंगे। बीज आपने इसके निकाल लेने हैं और हम पानी को पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। लेमन का रस डालने के बाद आपने इसके जो छिलके हैं वो भी काट के इसी में डाल देने हैं। तो पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, इसमें हम धनिया डाल देंगे। धनिया डालने के बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड कर दिए हमने, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बॉयल आना शुरू हो गया है, पानी के खुश्क होने तक हम वेट करेंगे, फिर हम इसको दम दे देंगे। पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इसको दम देंगे। दम देने के लिए हमने ये कपड़ा भिगो के लिड के ऊपर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से कवर करके आपने इस तरह से ऊपर डाल देना है और इसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम देना है। दम हटा के देखते हैं, आप देखेंगे कि हमारे चावल बिल्कुल गल चुके हैं। देखें, चावल बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और बिल्कुल अलग-अलग हैं। आप देख सकते हैं आपके चावल रेडी हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े के चावल बने हैं और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।